धर्मराज जी की जय। प्रिय भक्तों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में समस्त प्रकार के सुखों को पाकर और अंत में स्वर्ग लोक यानी कि वैकुंठ धाम की कामना रखते हैं, ऐसे सभी भक्तों को अपने जीवन काल में एक बार धर्मराज की और उनकी धर्म बहन पोपाबाई की कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी लेकर आई हूँ और आज से 1 वर्ष तक आपको नियमित रूप से इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो अपने हाथों में थोड़े से फूल लेकर हम इस कथा को सुन लेंगे। एक बार गुणवती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह प्रत्येक दिन नियमित रूप से पूजा पाठ और दान इत्यादि किया करती थी। सभी देवी देवताओं का पूजन करती और आए हुए अतिथि का यथाविधि स्वागत सत्कार किया करती। पूरे गांव भर में उसका बहुत सम्मान था और उसके घर में 4 बेटे, बहुएं और उनके पौत्र थे। घर में खूब अन्न धन था और आपस में सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। संक्रांति से ठीक 7 दिन पहले ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और भरा पूरा परिवार छोड़कर सारे सुख भोग कर वह सुहागिन रूप में ही बैकुंठ को चली गई। उधर गुणवती की आत्मा को लेने जो यमदूत आए, वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई, तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी गलती तुमसे हो गई कि हम यमदूतों के साथ तुम्हें मृत्यु यात्रा करनी पड़ रही है। गुणवती भी आश्चर्य में भरकर उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले वैतरणी नदी मिली। यमदूतों ने कहा कि हे माई, तुमने गौदान किया है या फिर गौओं के लिए कुछ भी किया हो तो उसे याद करो, वही तुम्हें इस वैतरणी से पार लगाएंगी। गुणवती ने मुस्कुराकर अपने द्वारा किए गए गौदान और गौ ग्रास के दान को याद किया तो अचानक एक सुंदर सी सफेद गाय ने आकर उसे बड़े आराम से टहनी से पार उतार दिया। थोड़ी दूर चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी तो उसने अपने अन्न दान और जल दान को याद किया और स्मरण करते ही उसकी भूख प्यास कुछ ही क्षणों में मिट गई। रास्ते में अलग अलग नरकों के मार्ग आए, जिसमें कहीं कहीं कांटों के जंगल थे, कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं कीड़े मकोड़ों का काटना तो कहीं चील कौवों का नोचना हो रहा था। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखाई दिए, उसने अपने खड़ाऊ जूते चप्पल के दान को याद किया तो सारे कांटे गायब हो गए। फिर जब चलते चलते उसे बहुत तेज धूप सताने लगी तो उसने छाता दान किया, उसे याद किया तो बादल हो गए और उसे छांव लगी। थोड़ी ही देर में उसे बहुत जोर से ठंडी लगी तो उसने गर्म वस्त्रों को दान किया तो उसकी सर्दी दूर हो गई। अब कीड़े काटने लगे तो चींटियों को डाले हुए भोजन को उसने याद किया तो कीड़े मकोड़ों के काटना भी बंद हो गया। चील कौवे नोचने लगे तो श्राद्ध पक्ष में काक बलि को और पक्षियों को डाले गए अनाज को दानों को उसने याद किया और बड़ी ही प्रसन्नता से वह वहां से पार हो गई। नरक के सभी रास्तों से गुजरकर वह धर्मराज जी के महल में जा पहुंची। महल में सोने के सिंहासन पर भगवान नारायण के स्वरूप में धर्मराज जी धरती के मनुष्यों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज जी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, उसे बैठने को दिया। फिर गुणवती ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से अपना अपराध पूछा। गुणवती ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? तब धर्मराज जी ने कहा कि गुणवती, तुम तो अत्यंत ही पुण्य आत्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल में पहले के जन्मों से भी ज्यादा पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी और मेरी बहन पोपाबाई की कहानी नहीं सुनी। मैं धर्मराज भगवान नारायण का स्वरूप हूँ और भक्ति के धर्म और अधर्म का लेखा जोखा मैं ही रखता हूँ। व्यक्ति अगर मुझ में आस्था नहीं रखता, मेरी पूजा आराधना नहीं करता, तब मेरी बहन पोपाबाई उसे स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं देती। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से पुनः 7 दिन के लिए धरती लोक पर वास भेजने के लिए प्रार्थना की ताकि वह धरती लोक पर जाकर धर्मराज जी की और पोपाबाई की कहानी सुनकर उज्मन करके वापस आ सके। पुण्यात्मा गुणवती को धर्मराज जी ने पुनः धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। उधर गुणवती के पुनर्जीवित होने की खुशी में पूरा गांव खुशी से झूम उठा।
लेकिन गुणवती ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और हाथों में गेहूं के दाने लेकर सबको धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनाने लगी। पहले दिन की कथा के बाद गेहूं के उन दानों को लेकर वह सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गई और बोली कि बेटी, ये गेहूं के दाने तिजोरी में रख दे। बड़ी बहू बोली कि माँ जी, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, आप खुद ही कहीं भी रख दो। तब गुणवती दूसरी बहू के पास गई, उससे भी यही कहा तो उसने आओ देखा ना ताओ गेहूं के कुछ दाने लेकर मुंह में डाल दिए और बोली कि माता जी, इन गेहूं के दानों में ऐसा क्या विशेष है? हमारे घर में तो पहले ही खूब अनाज भरा है, कहीं से भी उठाकर तिजोरी में रख दूंगी। बचे हुए दाने लेकर गुणवती अब की बार तीसरी बहू के पास गई। उसने अपने पास ही खड़े भाई को वो गेहूं के दाने दे दिए और कहा कि भाई, मुझसे तो चीजें खो जाती है, मैं तो चीजें रखकर भूल जाती हूँ, ले तू ही इन्हें संभाल के रख दे। ऐसा कहकर छोटी बहू ने वह दाने अपने भाई को दे दिए। उनमें से बचे हुए कुछ दाने गुणवती ने अपनी चौथी और सबसे छोटी बहू को लाकर दिए। तो उस बहू ने उन गेहूं के दानों को लेकर श्रद्धा और भाव से अपने माथे पर लगाया, फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। सातवें दिन गुणवती जब उजमान करने बैठी तो उसने धर्मराज जी तथा पोपाबाई का उजमन उनके ही द्वारा बताई गई विधि से बड़े ही धूमधाम से किया। कार्यक्रम समापन होने के बाद गुणवती सभी से बोली कि संसार में सभी सुख और अंत में बैकुंठ लोक देने वाली ये कथा साल भर में सभी को सुननी चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने, हुंकार भरने और विधि पूर्वक उद्यापन करने वाला अवश्य ही स्वर्ग लोक को पाता है। इन गेहूं के दानों को साल भर संभाल कर पूजा घर में या फिर तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से घर में धन धान्य भरा रहता है, परिवार में कोई विपदा या बीमारी नहीं आती है। मैंने अपनी बड़ी बहू को गेहूं के दाने दिए, उसने गेहूं के इन दानों को कहीं भी रखने के लिए कहा। पिछले 7 दिनों में इनकी संपत्ति में खूब घाटा हुआ। दूसरी बहू को दिए तो उसने इन पवित्र दानों को मुंह में रखा और चबा गई, फिर वो 7 दिनों में बिस्तर पर पड़ी हुई है। तीसरी बहू ने दाने अपने भाई को दे दिए और उसकी सारी सुख संपत्ति मायके में चली गई और मेरी सबसे छोटी बहू ने इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा। तभी से इसके घर में धन की वर्षा हो रही है, चारों ओर से केवल शुभ समाचार आ रहे हैं। वैसी है धर्मराज की कथा की महिमा। बड़े ही प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। और अब मैं आप सभी को पोपाबाई की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हो रहा था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप सभी अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी गाय और बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो भी बचा कुचा खाना होगा वो मेरे पास भेज दिया करना, वही मैं खाकर गुजारा कर लूंगी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगे, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगे। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर पोपाबाई कहने लगी कि अपने महल को वापस लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा।
महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में वापस छोड़कर आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़े। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में जा पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों ही मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में आए, लेकिन स्वर्ग लोक का दरवाजा बंद पड़ा था। दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार से कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। ऐसी मान्यता है कि पोपाबाई मनुष्य के सभी छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान रखती है और जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, हुंकार भरता है या दूसरों को सुनाता है, पोपाबाई उनके सभी अपराध को क्षमा करके उन्हें भी स्वर्ग में प्रवेश देती है। इन दोनों ही कथा का शुभारंभ मकर संक्रांति, बसंत पंचमी या फिर किसी भी शुभ दिन से किया जा सकता है और उसके बाद से लगातार ये कथाएं 1 वर्ष तक सुनी जाती है। यदि साल भर में ना सुन सके तो 6 महीने भी ना सुन सके तो 1.25 महीने, और यदि 1.25 महीने भी ना सुन सके तो 7 दिन, और 7 दिन भी ना सुन सके तो 1 ही दिन अवश्य सुने और सुनकर उज्मन कर दें। कथा प्रारंभ करने के लिए हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेकर धर्मराज जी और पोपाबाई को मन ही मन प्रणाम करके फिर कथा सुने। पहले दिन लिए गए गेहूं के दानों को लाल साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी में या फिर मंदिर में संभाल कर रख दें। जितने समय तक ये गेहूं के दाने कपड़े में बंधे हुए किसी पवित्र जगह पर रखे रहते हैं, तब तक घर में कभी किसी प्रकार की विपदा नहीं आती है। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए कम से कम साल भर में इस कथा को सुनना ही चाहिए। फिर गेहूं के दानों को घर में रखा जाता है। फिर नित्य नियम की कथा सुनी जाती है और उद्यापन में किसी ब्राह्मण को वस्त्र, कंबल, छाता, टॉर्च, चप्पल, धातु की धर्मराज जी की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी का चंद्रमा, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटा दान में दिया जाता है या फिर भोजन कराकर और भोजन के साथ में भेंट, दान, दक्षिणा दें। ये सामान उपलब्ध ना हो सके तो प्रतीक के रूप में दक्षिणा भी दी जा सकती है। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले, किसी भी मंदिर में ये सामग्री धर्मराज भगवान जी के निमित्त करके भी दान किया जा सकता है। और पोपाबाई की कथा का शुभारंभ हाथ में राई के दाने लेकर किया जाता है और उज्मन में 4 सूखे नारियल, जिन्हें की खोपरा या गोला भी कहते हैं, उनको 2 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ें कि उसके 8 हिस्से बन जाएं और फिर इन 8 हिस्सों को, टुकड़ों को आप सुहागिन या फिर किसी भी मंदिर में दान दे दें। सुहागिनों को दान देते समय सुहाग की सामग्री भी दान करें। तो ये थी धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कथा और उनसे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। देखिए, भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और भगवान सभी के सामर्थ्य भी जानते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उज्मन को बहुत अच्छी तरीके और ज्यादा चीजों के साथ भी कर सकते हैं, और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे केवल मानसिक रूप से वस्तुओं का दान करके भी उज्मन कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आज से ही हर रोज धर्मराज जी और पोपाबाई की इस कथा को मेरे चैनल में जाकर भी सुन सकते हैं। बड़े ही प्रेम से बोलिए, धर्मराज भगवान की जय।